दोस्तों हमारा 17 मार्च को अच्छा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। ओके, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही 2 अंक वाले प्रश्न कवर कराए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th बिजनेस स्टडीज टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये दोस्तों आपको क्या है पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, साथ ही 2 अंक वाली प्रश्न बताए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बिजनेस स्टडीज की टॉपर सीरीज है, तो प्ले लिस्ट पर जाकर आपको क्रम से तैयारी करते जाइएगा। तो थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है कौन से स्तर का प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है? तो जो आपका निम्न स्तरीय प्रबंध होता है। सिंपल से श्रमिक क्या है? श्रमिक क्या है? जो आपका कोई भी प्रबंध का स्तर है तो उसमें श्रमिक किससे जुड़े रहेंगे? श्रमिक सबसे नीचे कार्य करेंगे, तो जो निम्न स्तरीय वाले लोग होंगे उन्हीं से क्या है श्रमिक का संपर्क रहेगा। तो निम्न स्तरीय जो हमारा प्रबंध होता है उसमें सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो मिश्रित से मार्गदर्शन वाले होते हैं। नेक्स्ट पैकेजिंग का उद्देश्य होता है। पैकेजिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो राइटर से उपयुक्त सभी, क्योंकि पैकेजिंग से क्या सुरक्षा भी होती है, जो भी वस्तु है उसकी सुरक्षा होती है, साथ ही क्या लोगों का उपयोग करने में सुविधा होती है, और विज्ञापन भी इससे हो जाता है इनका। ओके, तो ये सब क्या है उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है, तो देखिए भर्ती का कौन सा स्रोत है? तो ये आपका बाह्य स्रोत है। अगर रोजगार कार्यालय क्या भर्ती का एक बाह्य स्रोत होता है। प्रभावी नियंत्रण है, तो प्रभावी नियंत्रण आपका हो जाएगा क्या गत्यात्मक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्थायी पूंजी का उपयोग किया जाता है, तो स्थायी पूंजी का उपयोग स्थायी संपत्ति की क्रय करने में क्या किया जाता है। नेक्स्ट है प्रबंध के कितने स्तर है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखना है। तो प्रबंध के दोस्तों आपके क्या है 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट नियोजन प्रबंध का चरण है, तो नियोजन जो प्रबंध का प्रथम चरण है ये प्राथमिक चरण है, अच्छे से तैयार रखिएगा। नेक्स्ट है प्रभागीय संगठन की रचना किस पर आधारित होती है? तो किस पर आधारित होती है? कार्यों के आधार पर होती है। तो प्रभागीय संगठन की संरचना कार्यों के आधार पर होती है। नेक्स्ट है प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है, तो हो जाएगा नियंत्रण। प्रबंध प्रक्रिया में अंतिम कार्य होता है नियंत्रण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंध का संबंध होता है, तो वित्तीय क्रियाओं से होगा। वित्तीय प्रबंध का संबंध वित्तीय क्रियाओं से। नियंत्रण का उद्देश्य होता है, तो नियंत्रण का क्या उद्देश्य है? वास्तविक निष्पादन की क्या जांच करना। नियंत्रण का उद्देश्य है वास्तविक निष्पादन की जांच करना। अब दोस्तों हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण या परिवेश सदैव डेडेस रहता है, क्या रहता है? परिवर्तित रहता है। अंतरराष्ट्रीय जो वातावरण होता है हमेशा क्या परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट डेडेस संगठन के नियम लिखित होते हैं, तो जो आपके औपचारिक संगठन होता है इसके नियम क्या है लिखित होते हैं। औपचारिक संगठन के नियम क्या लिखित होते हैं। प्रभावी संचालन के लिए डेडेस आवश्यक होता है, तो अभिप्रेरणा आवश्यक होती है। अभिप्रेरणा इंग्लिश में क्या है मोटिवेशन। ओके, मोटिवेशन आवश्यक रहता है। नेक्स्ट है नियंत्रण का पारस्परिक संबंध से है, तो क्या प्रमाणकों के निर्धारण से होता है। भूमि तथा भवन में विनियोग डेडेस पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये आपका स्थायी पूंजी का क्या है प्रतिनिधित्व करेगा। व्यक्तित्व विक्रय का तरीका है, तो आपको प्रत्यक्ष विक्रय ये क्या है एक व्यक्तित्व विक्रय का तरीका है। नेक्स्ट है प्रबंध डेडेस का नौकर है, तो प्रबंध का प्रशासन का एक नौकर होता है। ओके, प्रशासन क्या है नौकर ही होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु था, तो टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु था श्रमिक। व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को डेडेस प्रणाली प्रभावित करती है, तो आर्थिक जो प्रणाली होती है उसे क्या प्रभावित करती है। नियम डेडेस पर बनाए रखने में सहायक होते हैं, तो नियम क्या अनुशासन बनाए रखने में क्या है सहायक होते हैं। नेक्स्ट डेडेस श्रमिकों में तालमेल बिठाकर रखता है, तो जो पर्यवेक्षक होता है वो श्रमिकों में क्या है तालमेल बिठाकर रखता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? नियोजन। नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण नियोजन। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य। पहला है प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये क्या कला भी है और विज्ञान भी है। निर्माण व नियोजन में कोई संबंध नहीं होता है, तो ये आपका दोस्तों क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नियोजन निर्णय प्रक्रिया की सुविधाजनक बनाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इंपॉर्टेंट भी आपका नियोजन होता है निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है हमारी उसको क्या सरल बना देता है। वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने में उत्पादन में वृद्धि होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक भाग है, एक विशेष शाखा के अंग भी है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नियंत्रण द्वारा अनुशासन की स्थापना होती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन में 2 वर्षों के लिए होता है, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। प्रबंध एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा नहीं है, तो आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रबंध क्या है एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है। आगे देख लेते हैं। विक्रय संवर्धन लघु अवधि के लिए होता है, तो आपका क्या बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। विपणन प्रक्रिया क्रेता एवं विक्रेता के बीच वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय को सुगम बनाती है, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
पैकेजिंग उत्पादों की पहचान कराने में सहायक होती है, ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, आप जानते हो बहुत सारे जो प्रोडक्ट आप डेली यूज करते होंगे, तो अगर वो आपको दूर से भी दिख जाए तो भी आप बता दें उसके कलर, उसके डिजाइनिंग को देखकर। जैसे आपको डेयरी मिल्क रखी हुई है तो आप उसकी अगर पैकिंग देख के बता देंगे। ओके, तो इस प्रकार से जब आपका सामान लेते हैं उसको आपका कलर ऊपर से आप देखेंगे उसकी पैकिंग, तो ये आप बता देंगे ये कौन सा प्रोडक्ट है। ओके, तो इसकी क्या है, पहचान करने में सहायक होती है। जैसे भारतीय उपभोक्ता असंगठित रूप में पाए जाते हैं, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिजनेस स्टडीज के कोर्स को ले सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, साथ ही 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले अलग से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाएंगे। वस्तुनिष्ठ की लगातार प्रैक्टिस होगी और जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप तैयारी कर पाएंगे और अपने हिसाब से दोस्तों क्या है रिवीजन भी कर पाएंगे। तो कोर्स दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों आ जाती सही जोड़ी, ऐसे देख लेते हैं। सही जोड़ी इस प्रकार से दी हुई है। पहला है दोस्तों हमारा विभागीय संरचना। तो विभागीय संरचना हमारा क्या हो जाएगा, तो विभागीय संरचना का राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्पादों पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका औपचारिक संगठन की विशेषता। तो आपका संगठन में स्थिरता होती है, जो औपचारिक संगठन होते हैं उनमें क्या संगठन में स्थिरता होती है। नेक्स्ट है कर्मचारियों के स्रोत की खोज, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बाह्य भर्ती होती है। कर्मचारियों का खोजा जा रहा है तो आपका बाह्य भर्ती के अंतर्गत रहेगा। ऋण पत्र, तो ऋण पत्र हो जाएगा दोस्तों आपका गृहित निधि है। उत्पाद की सुरक्षा व परिवहन, तो ये किस में होता है, ये आपके पैकेजिंग में होता है। उत्पाद की सुरक्षा होती है, साथ ही उसका परिवहन भी आसान हो जाता है। पंजीयन कराना आवश्यक है, तो जो आपके ट्रेडमार्क में, ट्रेडमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोनस, तो बोनस आपका क्या हो जाएगा, तो बोनस का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय अभिप्रेरण। ओके, बोनस अगर आपको मिल रहा है मोटिवेशन मिल रहा है, पैसों से आपको मोटिवेशन दिया जा रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे इस प्रकार से हमारी सही जोड़ी दी है। पहले हमारा टेलर, तो प्रयोगों का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है आपका विकेंद्रीकरण, तो विकेंद्रीकरण हो जाएगा शीघ्र निर्णय। फिर है आपका विज्ञापन, तो विज्ञापन दोस्तों राइट आंसर बाह्य स्रोत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका नियुक्तिकरण, तो नियुक्तिकरण दोस्तों आपका हो जाएगा भर्ती होता है, नियुक्तिकरण के बाद भर्ती होती है आपका, तो ये चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रशासनिक कार्य, तो प्रशासनिक कार्य आपका वित्तीय कार्य क्षेत्र हो जाएगा, ये 5वां। फिर आपका व्यक्तिगत विक्रय, तो व्यक्तिगत विक्रय हो जाएगा वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय करना, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6वां। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लाभ हानि वितरण, तो हो जाएगा अल्पकालीन वित्त नियोजन, तो हो जाएगा आपका 7वां। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है, हो जाएगा इंटरनेट। ओके, अब इंटरनेट के माध्यम से क्या है, मतलब ऑनलाइन क्या लोगों की क्या भर्ती की जाती है अपनी कंपनियों में। चयन कौन सी प्रक्रिया है, तो चयन एक बार की क्या है ऋणात्मक है, या फिर आप लिख सकते हैं नकारात्मक प्रक्रिया है। किसी उपक्रम की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का मापदंड क्या होता है, यह लाभ होता है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। उक्त परिभाषा किसने दी है, तो ये आपके लॉरेंस ए पिली ने परिभाषा है। जैसे व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है, तो विज्ञान कहा जाता है। किस आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार है जहां वस्तुओं का भुगतान की गई राशि से 10 करोड़ से अधिक होता है, तो राष्ट्रीय आयोग में। उपभोक्ताओं के हितों व अधिकारों की रक्षा के लिए क्या किया जाता है, उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाया गया है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कर्मचारियों का कौशल क्षमता तथा योग्यता को बढ़ाया जाता कहलाती है, वो क्या कहलाता है, प्रशिक्षण कहलाता है। शिक्षण संस्थाओं के अंदर से भर्ती का क्या कहते हैं, बाह्य स्रोत कहते हैं। कर्मचारियों को दंडित करना किस प्रकार का अभिप्रेरण है, तो ये आपका नकारात्मक अभिप्रेरण है। जैसे संगठन के लाभ व कर्मचारियों को हिस्सा देना कौन सी अभिप्रेरण है, तो आपका मौद्रिक या वित्तीय अभिप्रेरण हो जाएगा। स्थायी पूंजी प्राप्त करने का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है, तो अंश पूंजी। यदि पिता प्रबंधक है और उसका लड़का प्रबंधक बन जाता है, तो ऐसी प्रतिभा को क्या कहते हैं, तो जन्मजात प्रतिभा कहते हैं, यानी जन्म से ही मिली हुई। होगी। जैसे कौन किसके विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत कर सकता है, तो भोक्ता क्या है, निर्माता के प्रति क्या है, शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे एकदम सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, साथ ही पार्ट एक में बताए, और भी अगर मुझे वस्तुनिष्ठ मिलती है आगे भी आपको तैयारी कराते जाऊंगा। तो क्रम से क्या है, वीडियो देखते जाइएगा। 12th बिजनेस स्टडीज टॉपर सीरीज 2025 की जो प्ले लिस्ट है वहां से जाकर। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।